हेलो दोस्तों, आर्यशर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, मेरा क्लास आज डिस्काउंट का टाइप 3 है, मींस क्लास 4 है। प्यारे साथियों, एक क्लास इसका इंट्रोडक्शन का था। प्यारे साथियों, ये मेरा क्लास यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, प्यारे साथियों क्लास एकदम बेसिक से है। डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, ये सब एकदम बेसिक से है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये मेरा जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम टाइप को समझते हैं। प्यारे साथियों, यदि 20%, 25%, 35% की तीन क्रमिक छूट के बाद कोई सामान 33,150 रुपए में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो पहले जो भी ये डेटा गिवन है उनको हम प्रतिशत में दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, 1/5 लिखते हैं। 25% को क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, ऐसे ही लिखेंगे। फिर 35% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, 7, और यहाँ पे 20 लिखेंगे, 7/20 लिखेंगे प्यारे साथियों। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले 20% की छूट दे रहा है। 20% को मैंने फ्रैक्शन में बताया आपको, 1/5 लिखते हैं। मीन्स कि अगर पहले ये जो यहाँ पे रेशियो आएगा प्यारे साथियों, ये एमआरपी का आएगा। किसका आएगा प्यारे साथियों, ये एमआरपी का आएगा। और यहाँ पे किसका रेशियो आएगा, एसपी का रेशियो आएगा। साथियों, अगर पहले कोई सामान 5 का था, अगर 5 का मिला है, अब उस पे 1 रुपए छूट देकर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। फिर अगर कोई सामान पहले 4 रुपए का मिल रहा था, उस पे 1 रुपए छोड़ देकर बेचेगा तो कितने में बेचेगा। मीन्स कि अगर पहले एमआरपी 4 थी, उस पे 1 रुपए का डिस्काउंट है तो कितना में बेचेगा, 3 में बेचेगा। फिर अगर अभी 20 रुपए में एमआरपी कितना है आपका, 20 रुपए है, उस पे 7% डिस्काउंट दिया है। तो प्यारे साथियों, 7% डिस्काउंट का मतलब होता है कि पहले अगर 20 का कोई सामान था, 7% डिस्काउंट दिया तो 13 में बेचेगा। कितना में बेचेगा प्यारे साथियों, 13 में बेचेगा। ये 4 ऊपर क्रॉस में है, इसको इधर से कैंसिल कर सकते हैं ना प्यारे साथियों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंचे कितना होता है प्यारे साथियों, 100 होता है। और ये 13 कितना होता है, 39 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39। मीन्स कि पहले अगर किसी सामान का जो है एमआरपी 100 रुपए था, अभी उसको 39 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है प्यारे साथियों, 61 रुपए का। कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है प्यारे साथियों, 61 रुपए का दिया जा रहा है। लेकिन हमसे डिस्काउंट नहीं पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में प्यारे साथियों, कि कोई वस्तु डिस्काउंट के बाद कितने में बेची जा रही है, 33,150 रुपए में। मीन्स कि इसका वैल्यू दिया है। वैसे मेरे क्वेश्चन में तो 39 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने में बेचा जा रहा है, 33,150 रुपए में। कितने में, 33,150 रुपए में। तो एक यूनिट का मान कितना होगा प्यारे साथियों, 33,150 बटे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 39 हो जाएगा। अभी ये 13 से कट रहा है ना, 13 3 39 होता है, और 13 दूनी 26, 26, 13 पचे 65, 13 पचे 65, जीरो से कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे अगेन 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। तो कितने में एक यूनिट का मान कितना है, 850 रुपए है। कितना है प्यारे साथियों, एक यूनिट का मान 850 रुपए। मीन्स कि ये 39 जो है इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 850 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य। मीन्स एमआरपी कितना है, एमआरपी तो हमारा 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 850 रुपए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 850, और 100 से गुणा कर देंगे तो 000। मीन्स की एमआरपी 85,000 था। 85,000 के सामान को कितने में बेचा जा रहा था, 33,150 रुपए में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्यारे साथियों। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एलपी में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट को उसकी 500 अंकित मूल्य पर 20% और 15% की छूट दिया जाता है। तो 20% की छूट का मतलब क्या होता है, 20% को हम लिखेंगे पहले फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे 1/5 होता है। फिर अगेन 15% बोल रहे हैं, तो 15% को हम क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, 15% को लिखते हैं 3/20। अब अगेन हमारा रेशियो किसका बनेगा प्यारे साथियों, एमआरपी का और एसपी का बनेगा। तो यहाँ पे पहले एमआरपी लिखेंगे, फिर यहाँ पे एसपी लिखेंगे। एमआरपी मतलब कि पहले अगर कोई सामान का एमआरपी जो है 5 रुपए था, उस पर डिस्काउंट 1 रुपए दे रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा प्यारे साथियों, 5:4 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगेन 20% की छूट दे रहे, 15% की छूट दे रहा है, 15% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/20 लिखेंगे। अगर एमआरपी पे जो फिक्स प्राइस होता है वो 20 रुपए है, और उसमें 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में बेचेगा, 17 में बेचेगा।
अब ये आप एमआरपी निकाल सकते हैं, फिर सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 20 पंचे कितना हुआ, 100 हुआ, और 17 चौका कितना होता है, 68 होता है। मीन्स कि 100 के सामान को 68 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 500 रुपए में बेचा जा रहा है। यहाँ पे कितने में बेचा जा रहा है, 100 रुपए में, 500 में बेचा जा रहा है। क्वेश्चन में तो 100 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन बोला कितना है एक्चुअल में 500। तो किससे गुणा हुआ है, 5 से गुणा हुआ है। अब ऐसे ही क्या पूछ रहा है, यक्ष का मान, तो यहाँ पे इसको यक्ष बोला है। तो अगर एक यूनिट का मान जो है 5 है, तो 68 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 68 मल्टीप्लाई 5, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 540, 5 छंग 30, 4 34। मीन्स की 500 के सामान को कितने में बेचा जा रहा है, 340 रुपए में बेचा जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्यारे साथियों। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।